जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो बर्थ चार्ट का सेकेंड लॉर्ड है, अगर वो डिफरेंट हाउसेस में रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या देगा। जो लास्ट वीडियो था उसमें हम देखे थे या डिस्कशन किए थे, अगर हमारा बर्थ चार्ट में सेकेंड हाउस में और एक हाउस का लॉर्ड आके बैठा है तो उसका रिजल्ट कैसे होगा। आज हम बात करेंगे जब सेकेंड लॉर्ड कोई एक हाउस में जाता है तो उसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई हाउस का एक लॉर्ड सेकंड हाउस में आता है तो जैसे सेकंड हाउस फूड को शो करता है, ठीक है। तो अगर कोई हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आता है तो वो फूड को लेने के लिए उधर आता है और उसके एग्नेस्ट में वो कुछ देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में आया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फादर, टीचर, गुरु या कोई एक ऐसा इंसान आपके पास कुछ प्रॉब्लम के लिए आएगा और कुछ मैंने उसको हेल्प हेल्प रिक्वायर्ड होगा, उसके उसके लिए आएंगे। अगर आप उनको हेल्प करते हो देन योर सेकंड हाउस विल प्रॉस्पर, ठीक है। बट आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर कोई हाउस में जाता है तो आप कैसे उसको डील करोगे, मतलब उसका मीनिंग आप कैसे निकालोगे। एंड इन फ्यूचर में भी हम देखेंगे, अगर सेकंड हाउस जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है वहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका रिजल्ट क्या है। देखिए, ज्योतिष में ऐसा ही होता है कि आपको एक पर्टिकुलर साइन में एक पर्टिकुलर हाउस होता है, उसको आपको कंबाइन करना है। उसमें एक प्लैनेट बैठा है जो कि एक हाउस का लॉर्ड होता है। अगर ये चीज को अगर आप कंबाइन करके बोल सकते हो कि रिजल्ट क्या होता है, तो 85% ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको पता चल गया, मतलब बेसिक नॉलेज आपको आ गया, ठीक है। जो हायर नॉलेज है वो अलग चीज है, बट बेसिक का जो 85% है वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो उस रास्ते आज हम बात करेंगे, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई हाउस में जाता है तो आपको क्या करना है, उसका मीनिंग आपको कैसे निकाल सकते हो। देखिए, पहला है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस से शुरू करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर एक हाउस का लॉर्ड सेम हाउस में रहता है देन दैट हाउस विल वेरी स्ट्रॉन्ग, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो हाउस का डिग्निटी अच्छा हो गया। लग्न लॉर्ड लग्न में है, हाउस का डिग्निटी अच्छा हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेटन इज इन लग्न इन कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन सेटन का हाउस है तो लग्न में है तो हाउस का डेफिनेटली वो कारकत्व अच्छा हो गया। समझ रहे हैं, वो एमकेएस में वो दूसरा चीज है। बट हाउस का जो रेस्पेक्टिव एनर्जी है, अगर हाउस का लॉर्ड हाउस में है तो दैट विल स्ट्रेंथन। तो सेकंड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है योर फूड, योर स्पीच, योर रिसोर्सेस, योर फाइनेंसेस, योर फैमिलीज, योर वैल्यू सिस्टम्स। क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम हम बोलते हैं वो घर से ही सीखते हैं। नॉर्मली हम जो हमारा आज के डेट में वैल्यू सिस्टम है, आप जो वैल्यू सिस्टम में काम करते हो वो आपका घर से ही सीखे हो। इसलिए हम बोलते हैं एक अच्छा अच्छा वैल्यू सिस्टम एक अच्छा परिवार से मिलता है। आप इतने जल्दी लेट गो नहीं कर सकते हो अगर वो वैल्यू सिस्टम आपको परिवार से नहीं मिला होगा, ठीक है। तो सेकेंड हाउस जो रिप्रेजेंट करता है फूड, अगर वहां पर सेकेंड लॉर्ड भी बैठा है, मतलब सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ही बैठा है, देन आप देखोगे आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। आपके पास सब कुछ होगा। आप मान लो खाना खाना चाहते हो तो द फूड इज नियर यू, आपके पास ही खाना होगा, आपको खाली लेके खाना है। तो नॉर्मली ये लोग कुछ मांगने से पहले उनको सब कुछ मिल जाता होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों का डिजायर नहीं होता है। अगर कुछ करने की बात करोगे तो बोलेगा चलो जो है, ठीक है, जो है वो है। समझ रहे हैं ना। अभी बात करते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर कोई हाउस में जाता है तो फर्स्ट हाउस है थर्ड हाउस।
The third house shows short distance travels, your actions, your siblings, your third house is a house of your courage, your communication with other. देखिए, जब सेकंड लॉर्ड को लेते हैं, वो आपका सेकंड लॉर्ड सेकंड में हो गया तो आपको खाना जैसे घर में मिल गया। अभी वो हाउस छोड़ के अगर कहीं भी जाता है, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ऐसा कोई भी हाउस में जाता है, देन फॉर योर वैल्यू सिस्टम यू हैव टू मूव अहेड। आपको आगे ही जाना पड़ेगा, आपका फूड के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको खाना मिलता है। ठीक है, जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में गया है, देन डेफिनेटली यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स। आपको एफर्ट देना है। ऐसा बोलते हैं ना, लकी है वो हो गया उसका, हमारा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, यू नीड टू पुट एफर्ट्स। आपको एफर्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देना है। योर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर फीडिंग। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा होता है कि यू नीड टू मेक स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल एवरी डे फॉर फूड, लाइक यू वर्क इन ए जोमेटो। सो इन दैट केस यू नीड टू ट्रैवल ए लॉट, you need to travel short distance, travel a lot for your food. You will be a delivery guy। जैसे कि जो डिलीवरी आज के डेट में होता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें डिलीवरी गाय हो सकते हो, जहाँ का सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू रस, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू पुट मोर एंड मोर एफर्ट्स। जितना आप ज्यादा एफर्ट दोगे उतना आपको खाना मिलेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया है। बट थर्ड हाउस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, यू विल गेट मोर एंड मोर। आप कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बढ़ाते हो, देन यू विल गेट मोर एंड मोर, यू विल अर्न मोर एंड मोर। तो हमेशा कम्युनिकेशन जो एक की पॉइंट है सेकंड थर्ड हाउस का, याद रखिए। अभी क्या हुआ ना, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया है। देखिए, चार्ट में जो हाउसेस है आपको समझना है। फोर्थ हाउस जो हम बोलते हैं, फोर्थ हाउस वो मिडनाइट का टाइम होता है। जो टेंथ हाउस वो मिड डे का टाइम होता है। तो मिडनाइट का टाइम है, वो रेस्ट लेने का टाइम है। ठीक है, तो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में गया है, देन आप याद रखिए, दैट प्लानेट इज टेकिंग वांट टू टेक रेस्ट। फोर्थ हाउस इज द पीस, इज द स्लीपिंग। आप एक बुलेट पॉइंट याद रखिए, स्लीपिंग। वहां पर वो प्लानेट सोने के लिए जा रहा है, रेस्ट लेने के लिए जा रहा है। इसका मतलब क्या है ना, फीडिंग। अगर आप सोए हुए हो तो आपको फीडिंग कौन करेगा? योर मदर ओनली। It means for your earning to come, for your resources, for your feeding, you need to depend on others. Someone's help required to actually start your day. ये हमेशा याद रखिए, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प चाहिए लाइफ में। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला गया है। Fifth is your mantra bhava. Fifth is your children. And fifth is your creativity. Fifth is your learning. Continuous gain in knowledge. फिफ्थ इज चिल्ड्रन। सो जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड उधर गया है, तो यू आर गेटिंग फीड फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। तो ये ऐसा है कि ये लोग ऐसे बन सकते हैं, दे विल गेट फूड व्हेन दे आर, ये बता सकते हैं कि अगर उनका यहाँ कोई मतलब उनका जब उनका उनका जब बच्चे का बर्थ होता है, उसके बाद दे विल हैव मोर एंड मोर अर्निंग्स, मोर एंड मोर रिसोर्सेस। क्योंकि वो फीडिंग वाला चीज वहां से वो स्टार्ट होता है। ये मंत्र भाव है। आप अक्सर सुने होंगे, ये मंत्र के लिए, फाइनेंस के लिए ये मंत्र कर सकते हो, वो मंत्र कर सकते हो, बट दीज आर दी गाइस। एक्चुअली फाइनेंस के लिए मंत्र काम करने वाला अगर है तो आपका पहला जो
हम बोल सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए सेकेंड लॉर्ड इन दी फिफ्थ हाउस। तो उसमें क्या होगा ना, आप जब कुछ मंत्र करते हो देन डेफिनेटली दैट विल फीड यू, दैट मंत्र विल फीड यू। समझ रहे हैं? अभी बात करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जो सिक्स हाउस में जाता है। सिक्स हाउस इज डेब्ट्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस। एंड सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वहां पर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटिगेशन करोगे या कोर्ट केस करोगे तो आपको फाइनेंस मिलेगा। नहीं नहीं, उस तरह का नहीं है। इसका मतलब है यू नीड टू रिजॉल्व। जैसे कि एक लॉयर हो गया, लॉयर का काम क्या है? जब किसी का एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, ही इज गेटिंग मनी। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड सिक्स में गया है तो आपका, ये मान के चलिए, यू नीड टू रिजॉल्व इश्यूज, यू नीड टू रिजॉल्व इश्यूज टू एक्चुअली फीड योरसेल्फ। ठीक है। ऐसा है कि ये जैसे कि डिजीजेस का केस है तो यू नीड टू डील विथ डिजीजेस और पीपुल हैविंग डिजीजेस। आप उनको हेल्प कर रहे हो, उनको 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 जब हेल्प करते हो देन डेफिनेटली यू विल हैव मोर एंड मोर अर्निंग्स। ठीक है। एंड जैसे भी हो, सेकेंड लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तो आपका जो अर्निंग होता है, कोर्ट डेब्ट्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, ये यही यही सब वजह से आपका अर्निंग होता है। ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आप आपका सेकेंड हाउस में जुपिटर, वीनस, ऐसा कुछ प्लेसमेंट है एंड सेकेंड लॉर्ड इज इन दी सिक्स्थ हाउस, तो आप बैंकिंग लाइन में हो सकते हो। बट अगेन यू विल डील विथ यू विल डील विथ जो लीगल डिस्प्यूट्स, लाइक बैंक का भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको डीलिंग कर रहे हो। या कोई जो लोन लेने के लिए आते हो आप वो लोगों को डील कर रहे हो। उस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है। जब हम सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बात करेंगे तो सेवेंथ हाउस शोस योर पार्टनर्स, योर स्पाउस, योर स्पेसिफिकली यू कम आउट टू मीट द वर्ल्ड। दैट इज द सेवेंथ हाउस बेसिकली। तो ये प्लेसमेंट में हम एक चीज ये चीज हम बोल सकते हैं, जब सेकंड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाएगा देन दैट पर्सन विल माने विल ऑलवेज टेक द ओपिनियन ऑफ देयर स्पाउस और ओपिनियन ऑफ देयर स्पाउस व्हेन दे आर स्पेंडिंग। ये लोग हमेशा अपने स्पाउस को पूछ के माने कुछ भी स्पेंड करेंगे, उनका उनका एक व्यू ले लेंगे, इन जनरली बोल सकते हैं। एंड हम बोल सकते हैं कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ में जाता है देन डेफिनेटली दिस पीपुल आर अर्निंग में उनका जो अर्निंग का लेवल ज्यादा होता है व्हेन दे गेट मैरिड। मैरिज हो गया या कोई अगर बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनरशिप से जब चालू करेंगे, इंडिविजुअल बिजनेस की वजह से अगर पार्टनरशिप करके बिजनेस चालू करते हैं तो ये लोगों का अर्निंग का लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है। देन आ गया सेकेंड लॉर्ड जब जाता है एट्थ हाउस में, तो एट्थ हाउस सीक्रेसी को शो करता है। तो दिस पीपुल डज नॉट लाइक टू टेल अबाउट देयर फाइनेंसेस। कितना है भाई तुम्हारे पास, वो बोलेंगे नहीं। सेकेंड लॉर्ड एट्थ में है तो डेफिनेटली दिस पीपुल नॉट टेल यू दैट दिस दिस अमाउंट ऑफ मनी आई एम हैविंग। ठीक है। बट आप देखोगे ये लोगों का जो फीडिंग हो रहा है वो हो रहा है एथ हाउस इज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह करके ये लोग मैंने वो लाइन में भी जा सकते हैं। इन डेप्थ नॉलेज, मान लीजिए कोई रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, वो ओरिएंटेड जॉब के थ्रू उनका जो फाइनेंसेस आ रहा है, ये लोग हम बोल सकते हैं ज्योतिष, ज्योतिष लाइन में भी जा सकते हैं। इन डेप्थ नॉलेज, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, दिस काइंड ऑफ थिंग विल फीड दिस पीपुल। ठीक। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है, नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर रिलीजन, फादर, गुरु, टीचर। ठीक है। तो ये सब चीज जो second house is your feeling is coming from these peoples. Like you need to take the advice of your father to
एक्चुअली आपका फादर का एडवाइस आपको फाइनेंशियली स्टेबल करने में हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए फादर नहीं है, देन यू नीड टू फाइंड ए मेंटर। मेंटर जो आपको हेल्प करेगा, आपका जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए मेंटर एक चाहिए। और हम बोल सकते हैं दिस पीपुल में बी ए गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ठीक है, दिस पीपुल कैन वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फाइनेंशियल गुरुज। आज के डेट में जो फाइनेंशियल गुरुज वो बन सकते हैं, बिकॉज उनसे उनका फिटिंग आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना। देन सेकेंड लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। ठीक है, टेंथ हाउस जैसे कि मैं बोला, फोर्थ हाउस इज द रेस्टिंग प्लेस, टेंथ हाउस इज द प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो भी आएंगे उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उनको मैंने, आप अगर टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट है, द प्लैनेट हैज टू वर्क टू एक्चुअली फीड यू। अगर वो लाइन में हो, जैसे कि मार्स लॉजिकल थिंकिंग को शो करता है, इंजीनियरिंग को शो करता है। अगर आप इंजीनियर हो, टेंथ में मार्स मार्स हो, मार्स है, तो एक्चुअली टेंथ, सेकेंड लॉर्ड मार्स टेंथ में बैठा है, देन डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको बहुत ज्यादा काम करना है, तब जाके यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी गेट कंटिन्यूअस फीडिंग। टेंथ हाउस में कोई भी प्लैनेट आए, द प्लैनेट हैज टू वर्क, ये सिंपल सा चीज है। आपको काम करना है, आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा उसमें। और हम बोल सकते हैं ये सेकंड फ्रॉम नाइन्थ हाउस होता है, तो यू मे चूज समथिंग, मैंने सम वर्क रिलेटेड टू योर फादर्स लिनेज। फादर्स का लिनेज का कोई एक वार करके आपको मैंने आपका फीडिंग हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लॉर्ड जब इलेवेंथ हाउस जाता है, इलेवेंथ हाउस में हो गया योर फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग सर्किल, योर एल्डर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर मैं जो ध्यान दिया हूँ और या जो ऑब्जर्व किया हूँ, आपका नेटवर्किंग सर्किल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग टू एक्चुअली गेट ए गुड फीड। आपका, आप एक्चुअली जो फ्रेंड्स का एडवाइस ले सकते हो, you can take the advices of friend to actually for a good financial stability। बट ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए ले लोगे कोई फ्रेंड्स का एडवाइस और यू लाइक, वो बोलेगा स्टॉक एक्सचेंज में मैंने शेयर में ट्रेड करो, आप ट्रेड कर लिए फिर लॉस में चला गया, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, मतलब वो लाइन से आपका फीडिंग आ रहा है। आप नेटवर्किंग सर्किल का कुछ अगर बिजनेस सोच रहे हो, उस तरीके का करके आप फाइनेंस कमा रहे हो। आप समझ रहे हो, लाइक बहुत सारा ऐसा कंपनीज होते हैं जो बोलते हैं कि आप तीन पार्टनर ढूंढो। उसके बाद वो उनको बोला जाता है कि आप तीन, एक ट्रेन चेन बनता है, एक ट्री बनता है। तो क्या होता है ना, वो लाडर में जो टॉप में होता है, ही इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपुल वर्किंग अंडर द चेन। ठीक है, उस तरह एक नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होता है प्रोफेशन में, उस तरीके का प्रोफेशन को चूज करने से आपका फाइनेंशियली यू बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। अगर सेकेंड लॉर्ड ट्वेल्थ में जाता है, ट्वेल्थ क्या है ना, ट्वेल्थ इज लाइक योर स्लीप्स, योर बेड, और आश्रम, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, ओल्ड एज होम्स, मेडिटेशन, मेडिटेटिव स्टेज। तो सेकेंड लॉर्ड जब जाता है वहां पर, तो दी पीपुल आर एक्चुअली गेटिंग मनी फ्रॉम दोज प्लेसेस। आप ऐसा देख सकते हैं कि दिस पीपुल कैन वर्क फॉर ओल्ड एज होम्स, देख दिस पीपुल कैन वर्क फॉर मेडिटेटिव सेंटर्स, दिस पीपुल कैन वर्क फॉर डिफरेंट हॉस्पिटल्स। सो द एक्चुअल फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर। एंड आप देखिए, ध्यान रखिए, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में हमेशा दिस पीपुल हैज टू गो अवे फ्रॉम देयर होम। दूर जाना पड़ेगा पैसे के लिए, अगर नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस के साथ आ जाता है। ठीक है,
एंड फाइनली जब सेकेंड लॉर्ड्स फर्स्ट में आता है, तो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, इट इज ए ब्यूटीफुल योगा, इट इज ए श्रीमंत योगा. दिस पीपुल आर रियली born to enjoy the food, because food is there in their mouth. सो सेकेंड लॉर्ड अगर फर्स्ट में है, देन डेफिनेटली दिस पीपुल हम बोल सकते हैं कि दे आर लकी, बिकॉज उनका जो फैमिली उनको खाने को दे रहा है. इसका मतलब है दिस पीपुल कैन बी ए गुड गुड बिजनेसमैन, जो फैमिली लिनेज का बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग कंटिन्यूअस फीड. मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ करेंगे जहां पर एस्टेब्लिश्ड चीज होगा. नाइन्थ हाउस में भी वैसा है. अगर सेकेंड लॉर्ड नाइन्थ में होता है, तो दे कैन कैरी द नेम्स ऑफ देयर गुरु और टीचर टू एक्चुअली गेट द फूड. फिफ्थ हाउस के लिए नॉलेज, जितना वो नॉलेज ज्यादा करते रहेंगे, वो उनका फीडिंग उतना अच्छा होगा. नाइन्थ हाउस में हायर नॉलेज, मतलब मास्टर डिग्री अगर करेंगे, मास्टर डिग्री का छोड़ दीजिए, कुछ भी स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर नॉलेज, गुरु वेर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली गेट द नॉलेज. ठीक है. तो फ्रेंड्स देखिए, ये सेकेंड लॉर्ड का प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में कैसा रिजल्ट देगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताया. इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग ए वीडियो वेर डिफरेंट प्लैनेट्स इन सेकेंड हाउस कैसा रिजल्ट देंगे, वो वाला बात डिस्कशन करेंगे. फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. जय जगन्नाथ.